फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इन्हें एक दूसरे में कन्वर्सन करने के क्या रूल्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, लेकिन इसे जनरली बहुत टिपिकल और हार्ड माना जाता है, जबकि ये इतना टिपिकल या हार्ड है नहीं। बस आपको सारे रूल्स को बारीकी से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप जस्ट इमेजिन करिए कि बहुत दिनों बाद बाहर से आए हुए आप अपने किसी फ्रेंड के घर उसको मिलने जाते हैं। जैसे ही आप उसके घर के बाहर पहुंचते हैं, आप उससे बोलते हैं कि भाई मैं आ गया हूं, आ मिल। वो आपको बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, वो बोलता है कि मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। आप वहां से चले आते हो और जल्दी में आने के कारण आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा इतनी जल्दी क्यों चला गया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो आप अपनी मम्मी को बताओगे जो आपके फ्रेंड ने बोला वो नहीं मिला, तो मम्मी पूछेंगे क्या बोला, तो जो उसने बोला वो आप अपनी मम्मी को बताएंगे। तो यही होता है नरेशन, यानी किसी दूसरे की बात को सुनकर, किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को हम किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, यही होता है नरेशन। कुल मिला के आप समझ लीजिए कि चुगली करना ही नरेशन है। अगर आप इधर उधर की चुगली करते हैं या फिर आपके फ्रेंड में कोई आपके जान पहचान में ऐसा है कि वो चुगली करता है, तो समझ लीजिए नरेशन का वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपके फ्रेंड द्वारा कही गई बात को बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपके फ्रेंड ने जो कहा एग्जैक्टली वही सेंटेंस आप अपनी मम्मा को बताएं। उसने क्या कहा, आई एम वॉचिंग टीवी, तो आप अपनी मदर को बोलते हैं ही सेड आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। इस तरह आप बताएं, या फिर आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके, यानी उस सेंटेंस को अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। तो ये जो आपने एग्जैक्टली उसके सेंटेंस को बताया जो आपके फ्रेंड ने कहा था, वो होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और जब आप किसी दूसरे की कही गई बात को अपने शब्दों में बयां करते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। यही दो पार्ट होते हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और रूल्स को समझते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने लिखा ही सेज आई एम वॉचिंग टीवी। उसने कहा मैं टीवी देख रहा हूं। तो यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर हूबहू वही चीज, वही सेंटेंस लिखा हुआ है जो आपके फ्रेंड ने बोली थी। उसने कहा था आई एम वॉचिंग टीवी। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वहां ध्यान रखिएगा कि उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है। इसके कुछ जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ जो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिख रहा है ही, ये रिपोर्टर कहलाता है। यानी ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ही सेज, कॉमा के पहले वाला, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा के उधर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टर, और रिपोर्टर के लिए के साथ जो वर्ब यूज होती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। ही सेज। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। और जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसका जो मेन सेंटेंस होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे फ्रेम करते हैं। तो जनरल कंडीशंस में जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है तो यहाँ जनरली जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसे हम एज इट इज रखते हैं। जैसे इसे हम लिखेंगे ही सेज। इसमें ज्यादा कन्वर्सन आपको देखने को नहीं मिलता। करते क्या है, इसका जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे हम हटाते हैं और दैट लगाते हैं। यानी इसमें जो कॉमा यूज हुआ है उसे हम दैट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे दैट। अब जो मेन चेंज होगा यहां होगा, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट में यहां जो प्रोनाउन यूज हुआ है इसमें हम चेंज करेंगे। तो यहां आई का ही हो जाएगा। अब बोल क्या रहे, उसने कहा कि वह टीवी देख रहा है, ही सेज ही इज वॉचिंग टीवी, हम इसे फ्रेम करेंगे। अब यहाँ ग्रामेटिकली क्या चेंज होता है उसे भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ आप सेंस के अकॉर्डिंग भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप चीजों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप आसानी से कन्वर्जन कर पाएंगे। तो यहाँ आई का ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई के लिए एम का यूज होता है, उसी प्रकार ही के लिए हम इस एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। अदर पार्ट को हम एज इट इज रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वॉचिंग टीवी एंड फुल स्टॉप। अब यहां इसमें कैसे कन्वर्जन होता है वो हम देखते हैं। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होती है उसके अंदर का जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन हो वो अगर फर्स्ट पर्सन होता है
आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें जो चेंज होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच या ये कहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका सब्जेक्ट क्या था, ही, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे ही तो यहां पर ही आएगा। वहीं अगर यहां फर्स्ट पर्सन ना होता, यहां होता सेकंड पर्सन, आई की जगह यू होता, तब वो इसमें जो चेंज होता वो होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे यहां तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि अलग से यहां अगर ही सेज और इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में ही कोई स्पेसिफिक आपको यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहां एक ऑब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, वो होता है टू मी। वास्तव में जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेज, ये लिखा हुआ ही सेज टू मी, लेकिन इस पार्ट को यहां पर हिडन रखा गया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, मी के अकॉर्डिंग। लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यहां हमें किसकी नीड होती है, सब्जेक्ट की नीड होती है, तो यहां फिर मी काहे में कन्वर्ट हो जाता, आई में। वहीं जब ये थर्ड पर्सन होता तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें नो चेंज। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि ही होगा तो ही, सी होगा तो सी। अगर किसी का नेम आता है, वो नेम अगर मेल है तो उसमें ही आएगा, अगर नेम फीमेल है तो वहां हम सी यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ नाउन गलत माना जाता है, यानी किसी भी नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। क्योंकि यहां भी एक बार आप राम लिखोगे फिर आगे चलकर फिर राम लिखोगे, वो गलत होगा। तो इसलिए यहां पर आपको ही और सी यूज कर लेना है, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेज टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां देखिए जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, और ये क्या है, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब ये सेकंड पर्सन है तो इसमें चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है सी सेज टू मी, यहां तक इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी मी के अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्सन होगा। लेकिन उसके पहले कुछ और जरूरी चीजें हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सी। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, सेज टू। यहां क्या लिखा हुआ था, सिर्फ सेज। तो जब ऐसी कंडीशन हो, कहीं आपको देखने को मिलता है सेज टू, तो अभी तो हमने क्या किया था, इस सेज को सेज में ही चेंज कर दिया था। लेकिन जब सेज टू हो तो उसे हम काहे में चेंज करते हैं, उसे हम चेंज करते हैं टेल्स में। अगर इसी की जगह आपको मिलता से टू, इसे हम चेंज करते टेल में। अगर होता सेड टू तो इसे हम चेंज करते टोल्ड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर सेज टू हो तो टेल्स में, सेड टू हो तो टेल में, और सेड टू हो तो टोल्ड में, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां हमारा क्या है, सेज टू, इसे हम काहे में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में, तो ये हो जाएगा टेल्स। अब टू आएगा नहीं क्योंकि सेज टू को हम टेल्स से रिप्लेस कर चुके हैं। अब आएगा हमारा मी, और मी के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा, इन दोनों को हटाकर हम क्या यूज करते हैं, दैट। सी सेज टू मी दैट। अब यहां यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होने के कारण ये मी से रिप्लेस होगा, लेकिन मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जब यहां आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो मी का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है आई। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहां यू के लिए आर यूज हुई थी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ हम यूज करते हैं एम, तो यहां हम यूज करेंगे एम, आई एम, फिर बाकी पार्ट को वैसे ही हम यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा सिंगिंग सॉन्ग। आई होप दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, और सेंटेंसेस के साथ जो भी चीजें आपको बताई गई हैं वो काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपना हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा टुडे। यहाँ आपको दो तीन चीजें कुछ अलग सी देखने को मिलेंगी। यहाँ ये टुडे का यूज हुआ है, और दूसरी यहाँ सेड टू का यूज हुआ है। अभी तक हमने सेज या सेज टू का यूज किया है या से का यूज किया है।
तो यहां देखिए ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा, यहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज है। क्या चेंज है? यहां पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में ना होकर किस टेंस में है? वो है पास्ट टेंस में। जब कंडीशन ऐसी हो कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस को भी हम चेंज कर देते हैं। इन दोनों सेंटेंस को देखिए, कोई चेंज नहीं हुआ था। आई एम वॉचिंग टीवी क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज वॉचिंग टीवी, जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही था। और सेकंड सेंटेंस में यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था और उसका इनडायरेक्ट भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही था। लेकिन जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसका टेंस पास्ट टेंस है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके टेंस को हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज होता है? तो अगर इसमें प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को हम काहे में कन्वर्ट कर देंगे? तो प्रेजेंट चला जाता है पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहीं अगर पास्ट में हो तो जब पास्ट इंडेफिनेट में होती है, जब ये हो पास्ट इंडेफिनेट, तो इसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जब ये चीज हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो है पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहीं अगर पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब अगर बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज होती है, तो उन्हें चेंज करने के रूल अलग होते हैं, उन्हें हम आगे देखते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा टुडे। यहां जो टुडे है इसमें भी चेंज होगा, उसे भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप ही। अब आप यहां देख रहे हैं सेड टू है, सेड टू को हम काहे में बदलते हैं? टोल्ड में, तो यहां हो जाएगा टोल्ड। इसके बाद मी आ जाएगा, मी के बाद हम कॉमा को रिप्लेस करके यहां पर लाएंगे दैट। ये हो गया ही टोल्ड मी दैट। अब ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में हम चेंज करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो काहे में थी? पास्ट टेंस में, यानी इसे हम चेंज करेंगे। तो अब यहां कौन सा टेंस है? इस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इज गोइंग यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा ही वाज गोइंग टू आगरा। अब टुडे है तो टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। टुडे को हम कहां चेंज करते हैं? दैट डे में। ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक परिवर्तन होता है, उसे आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। हमने ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, यहां आप देख सकते हैं। जो टुडे है वो दैट डे में चेंज होता है, जो हमारा टुमारो होता है वो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में चेंज होता है। इसी तरह लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे और ये ढेर सारे जो वर्ड हैं उन्हें कैसे चेंज करना है आप देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं कुछ और रूल्स के साथ। तो आइए एक नजर डालते हैं इन सेंटेंसेस में। ये सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू भोपाल। नेक्स्ट है ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग। दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, दोनों ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के इंट्रोगेटिव हैं। इन्हें बनाने के बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ रूल होते हैं, तो आइए उन्हें हम समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के यहाँ इंट्रोगेटिव्स होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है यस और नो, यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें यस और नो में आंसर किया जाता है, सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आर यू गोइंग टू भोपाल, क्या तुम भोपाल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बस इतना बता दो, ज्यादा पंचायत मत करो। दूसरा सेंटेंस क्या है? ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम ये बताओ तुम पढ़ क्या रहे हो, यानी यहाँ कन्फर्मेशन नहीं इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो दोनों को ही चेंज करने के अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो ये होती है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अभी आप जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख रहे हैं वो काहे में है? इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नवाचक है। लेकिन जब इन्हें हम चेंज करेंगे तो ये फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहेगी, ये असर्टिव हो जाएगी, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगे होते हैं ये भी
हट जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ सेड टू को आप क्या करते थे, टोल्ड करते थे, लेकिन दोनों ही जगह आप टोल्ड नहीं करेंगे। टोल्ड की जगह क्या करें, इसकी जगह क्या करेंगे, आस्क करेंगे, यानी आस्क की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ सेड टू नहीं होती, से होती तो आस्क करते, सेस होती तो आस्क करते, वही चीज यहां करेंगे। और बाकी जो रूल्स होंगे वो सामान्य नियम के हिसाब से ही होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे तो उन्हें हम आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ही को लिखेंगे, ही, फिर सेड टू को आपको आस्क करना है, यानी आस्क की थर्ड फॉर्म, तो यहां आप आस्क करेंगे। आस्क के बाद इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट लाएंगे, मी आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करना है और दैट लाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इन्वर्टेड कामा को हटाना है, लेकिन यहां कंजक्शन दैट नहीं आएगा। यहां पर जो कंजक्शन यूज होता है वो होता है इफ, या आप वेदर यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई, इफ या वेदर कोई भी यूज होता है। तो यहां जो टोल्ड, टेल या से होता था वहां आप आस्क करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और जो हमारा कंजक्शन दैट यूज होता था उसकी जगह इफ या वेदर यूज करेंगे। तो यहां हम यूज कर लेते हैं इफ, आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसे चेंज करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि इसे हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो असर्टिव वाला सेंटेंस क्या होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाद में होती है। तो हम ऐसा ही करेंगे। तो यहां हम सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन में हम चेंज करते हैं जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी है, अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि हमें यहां जरूरत सब्जेक्ट की है, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई। ठीक, ही आस्क्ड मी इफ आई। अब ध्यान दीजिएगा, अब बारी हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या है, हम यहाँ आर लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके टेंस में चेंज हो जाता है। यहां टेंस कौन सा है, आर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी मिल रही है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज। आई, इफ आई वॉज हो गया। अब इसके बाद जो अदर पार्ट है उसको हम वैसे ही रख देंगे, गोइंग टू भोपाल, गोइंग टू भोपाल। यहां आपका क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। इसमें जो चेंज होगा वो कुछ उसी तरह होंगे और कुछ स्पेसिफिक चेंज देखने को मिलेगा। तो यहां सबसे पहले हम ही का ही कर देंगे। अब अभी हमने आपको बताया कि दोनों में ही आस्क होता है, फिर वो चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव हो जिसका आंसर यस और नो में होता है, फिर डबल इंट्रोगेटिव हो जो कि डबल एच क्वेश्चन वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां हम कर देंगे आस्क। अब यहां हिम, ही आस्क हिम हो जाएगा। अब इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वेदर लगाना है, वो भी नहीं लगाना है। तो भाई क्या करना है यहां, तो यहां जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजक्शन का काम करता है। इसे हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर लेंगे, यानी कि अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो वहीं पर रहेगा और वो कंजक्शन का काम करेगा। यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आपको क्या करना है, वर्ड को एज इट इज यहीं पर रखना है। ही आस्क्ड हिम व्हाट। अब यहां पर देखिए क्या है, सेकंड पर्सन है। अब क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं असर्टिव हो चुका है, भले यहां पर व्हाट है लेकिन व्हाट एक कंजक्शन है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की। अब यहां यू है, यू को हम इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम। अब हिम का हम क्या करेंगे, हिम का हम ही करेंगे, यानी सब्जेक्ट फॉर्म में बदलेंगे जो कि अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो यहां हो जाएगा व्हाट ही। अब क्योंकि यहां सेड टू था, यानी यहां जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी पास्ट टेंस में थी, इसलिए इसे भी हम पास्ट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे। तो व्हाट ही वाज रीडिंग, यहां फुल स्टॉप लगेगा, नो कामा, नो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी नो क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, हमारा आज का लास्ट सेंटेंस और लास्ट कैटेगरी।
जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब यूज होती है उनमें क्या चेंजेस होते हैं। राम सेड आई विल रीड दिस नॉवेल। राम सेड आई विल रीड दिस नॉवेल, इसे भी आप इंट्रोगेटिव नहीं समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे राम, अब भाई सेड है यहां पर, तो क्या करेंगे हम टोल्ड में बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उसके लिए यहां टू होना था, लेकिन यहां टू नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे राम सेड। हाँ, अब इसके बाद हम इसके जो कॉमास हैं उसको हम यहां से रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ, क्योंकि ये दैट आएगा, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा राम सेड दैट। अब बारी है किसकी? सब्जेक्ट की। यहां पर सब्जेक्ट क्या था? पर्सन। किसका कोडिंग बदलेगा? अपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? राम। लेकिन अगर हम यहां राम लिख देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? रिपीटेशन ऑफ नाउन, जो कि बैन है चाइनीज ऐप की तरह, तो यहां राम नहीं होगा, हम सिंगुलर है और मेल है, इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ही। अब यहां हमारा जो टेंस है ये पास्ट में है, यानी कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो यहां जो हमारी विल है एक मॉडल है, इसे हम चेंज कर देंगे वुड में। इसी तरह अगर यहां विल की जगह कैन होता तो हम कैन को चेंज करते कुड में। इसी तरह मे को माइट में, जितनी भी मॉडल है उनके पास्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो गया ही वुड। अब इसके बाद आएगा रेड। अब दिस नॉवेल हम लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिस है, ये दिस का हम चेंज होता है दैट में। हमने थोड़ी देर पहले आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे, उनका चार्ट आपको दिया था, उस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, उन्हें आप याद कर लीजिए। तो हमारा जो दिस है वो चेंज हो जाएगा दैट में, और नॉवेल एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो राम सेड आई विल रीड दिस नॉवेल, राम सेड दैट ही वुड रीड दैट नॉवेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये विल या कोई भी यहां पर जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज होती है वो पास्ट फॉर्म में तभी चेंज होगी जब यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता राम यहां सेड की जगह सेस होता, तब ये वुड नहीं होता, ये जो बिल है ये बिल ही रहता। अगर यहां पर हो जाता राम सेस आई विल रीड दिस नॉवेल, तो यहां पर फिर वुड नहीं होता, यहां पर विल ही होगा, यहां फिर विल ही हो रहेगा। कोई भी यहां पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती, वो फिर चाहे कैन होती या फिर मे होती, कोई भी होती, वो उसी फॉर्म में रहती, फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं होती। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का जो कंटेंट था वो आपको अच्छी तरह आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसके हम सेकंड पार्ट की भी बात करेंगे, जो कुछ चीजें इसमें छूट रही हैं उनके बारे में, उन टॉपिक को भी हम कवर करेंगे नरेशन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।